नमस्कार। आप देख रहे हैं मगध की खबर। मैं संतोष कुमार अन्ना, क्राइम स्पेशलिस्ट बिहार स्टेट हेड। अभी हमारी मौजूदगी राजधानी पटना पुलिस मुख्यालय में है। बताते चले कि आज माननीय डीजीपी विनय कुमार के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डायल 112 के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पिछले 4 सालों में 40 लाख से अधिक सेवाएं दी गई है। डीजीपी के द्वारा बताया गया है कि रिस्पांस जो दिया जा रहा है 112 के द्वारा महज 15 मिनट में लोगों के पास पहुंच रहे हैं, सेवाएं दी जा रही है। मात्र 15 मिनट में पहुंचकर तत्कालीन त्वरित कार्रवाई करते हुए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है या विभिन्न प्रकार की सेवाएं दी जा रही है। खुद इस मामले में माननीय डीजीपी क्या कह रहे हैं, आइए हम उनके पास लेकर चलते हैं। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि ईआरएसएस की जो जन केंद्रित प्रणाली है उसके 3 वर्ष पूरे हुए हैं। कल 6 जुलाई 2022 को इस सेवा को लोकार्पित किया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। मैं उस समय भी इसमें काफी बृहत रूप से जुड़ा हुआ था। इस सेवा को प्रदान करने के लिए प्रथम चरण में 400 वाहन क्रय किए गए थे। तो वाहनों के क्रय से संबंधित भी मैं एडीजी प्रोविजनिंग था तो काफी तेजी से उसकी कार्रवाई कराई थी। फिर कुछ दिन बाद मैं पुलिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन में था तो इस भवन का जीर्णोद्धार कार्यक्रम होकर के उसका लोकार्पण कराना था तो उसमें भी मैं जुड़ा हुआ था। इसलिए प्रारंभ से ही मैं इस जन केंद्रित प्रणाली से जुड़ा रहा हूं और आज हमें काफी हर्ष हो रहा है कि यह जो जन केंद्रित प्रणाली है, जन सेवा के दृष्टिकोण से जो सृजित प्रणाली है, यह काफी कारगर ढंग से काम कर रही है। और आज के डेट में प्रतिदिन लगभग 70,000 कॉल हमारे सिस्टम पे लैंड हो रहे हैं प्रतिदिन। और 70,000 कॉल्स में से लगभग 7,000 कॉल हमारी जो ईआरवीज है, इमरजेंसी रेस्पॉन्स व्हीकल्स है, जिसकी संख्या 1833 है। 1283 हमारे 4 पहिया वाहन है और 550 हमारे मोटरसाइकिल बोर्न ईआरवीज है। तो ये 1833 वाहन पूरे राज्य के विभिन्न हिस्सों में सेवारत है। और कॉल का जो समय है, रिस्पांस टाइम है, वो अभी घंटों से घट करके 15 मिनट के अंदर आ गया है, जो पूरे देश में तीसरे स्थान पे है कॉल के हिसाब से। तीसरा फास्टेस्ट रिस्पांस टाइम हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये 3 वर्षों के दौरान काफी प्रौढ़ता की स्थिति में आ गई है हमारी जो जन केंद्रित प्रणाली है और इसमें बहुत सारी सेवाओं को ऐड किया गया है। और जब कोई पर्व त्योहार का अवसर रहता है तो जो 7,000 मामलों में हम लोग फिजिकली जाकर के रिस्पांस करते हैं वो बढ़ करके 13,000, 14,000, 15,000 तक हो जाती है, मतलब डबल हो जाती है। जैसे अभी मुहर्रम का अवसर था तो इसमें हमारे या होली के अवसर पर जो प्रतिदिन जितने हमारे ईआरवीज रिस्पांस करते हैं फिजिकली जाकर के, उसकी संख्या डबल हो जाती है। तो ये जन केंद्रित सेवा काफी कारगर ढंग से काम कर रही है, जनता को काफी इससे फायदा पहुंच रहा है। और 40 लाख लोगों को हम लोगों ने विगत 3 वर्षों के दौरान सेवा पहुंचाई है इस प्रणाली के माध्यम से। 40 लाख में से करीब 22 लाख जो कॉल्स हैं वो जनरल, मारपीट, भूमि विवाद और इस तरह के जो झड़प के मामले हैं उसके परिप्रेक्ष्य में 20 लाख से अधिक मामलों पे हम लोगों ने रिस्पांस दिया है, फिजिकल रिस्पांस दिया है। वहां पे जाकर के हम लोगों ने उसको निवारित किया है। और इसका संकेत हमें इससे मिलता है कि 3 वर्ष पहले पूरे राज्य में 10,000 से भी अधिक 11,000, 12,000, 13,000, 14,000 दंगा के केस दर्ज होते थे पूरे राज्य में, जो घट करके अभी 2 से 3,000 पे हो गई है। करीब 10,000 मामलों में कमी आई है जो दंगा के कांड दर्ज होते थे उसमें। और इसमें हमारी ईआरएसएस प्रणाली का, ईआरवीज का बहुत ही महती योगदान है। जो हजारों लोग घायल होते जिन 10,000 मामलों में, उसको निवारित करने में सफलता प्राप्त की है। लेकिन इसका एक आयाम यह भी है कि ये इमरजेंसी रेस्पॉन्स व्हीकल है।
इसमें 2-4 लोग ही रहते हैं और इमरजेंसी रिस्पांस के लिए हम प्लाटून के स्तर पे, कंपनी के स्तर पे नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि हमें इमरजेंसी रिस्पांस देना है। इमरजेंसी रिस्पांस के बाद फिर थाना की भूमिका और अन्य जो पदाधिकारी हैं वो सब घटना की संवेदनशीलता के अनुरूप वहां पर जाते हैं। लेकिन इसमें हमारी जनता से अनुरोध होगा कि यह आपकी सेवा के लिए है। आप जब आपात स्थिति में रहते हैं उस समय जाकर के इसको सेवा प्रदान करना है, घायल को इमीडिएटली हॉस्पिटल भेजवाना है और घटना को निवारित करना है। लेकिन इसमें जब दो पक्ष लड़ रहे होते हैं, दोनों पक्ष से सैकड़ों लोग एक दूसरे के आमने सामने भिड़ंत की स्थिति में रहते हैं, वहां पर हमारी एक गाड़ी पहुंचती है ईआरवी की और वो कभी कभी खुद हिंसा की चपेट में आ जाती है और छोटी मोटी झड़प हो जाती है। तो मेरा जनता से अनुरोध होगा कि आपकी सेवा के लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है, इमरजेंसी रिस्पांस के तौर पे यह जाती है, इसलिए इस पर किसी भी प्रकार की हिंसक कार्रवाई अपेक्षित नहीं होगा। हम लोग अपेक्षा नहीं करेंगे। जब आपकी सेवा के लिए है तो जो इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल है इस पर किसी भी प्रकार का उपद्रव करना इसके पदाधिकारियों के साथ ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपकी सेवा के लिए है। यदि वह वाहन क्षतिग्रस्त हो जाता है, यदि वाहन सेवा करना बंद कर देता है तो इससे आप ही को घाटा होगा और वह वाहन काफी समय तक हम लोग तुरंत नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे फिटिंग्स रहते हैं, बहुत सारी ऐसी व्यवस्था रहती है कि जिसको देने में समय लगेगा, क्योंकि किसी और वाहन से हम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारे यंत्र तंत्र लगे रहते हैं। तो हमारा जनता से अनुरोध होगा कि यदि इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल आपकी सेवा के लिए पहुंचती है, भले ही आप दो पक्षों में झड़प कर रहे होते हैं, तो इसको सहयोग करें, दोनों पक्ष इसको सहयोग करें और इसमें किसी प्रकार की हिंसक कार्रवाई हमारे पुलिस पदाधिकारियों के प्रति नहीं होना चाहिए। लगभग 3.5 लाख मामलों में हम लोगों ने जो बच्चे हैं, जो महिला हैं, जो घरेलू हिंसा की शिकार हैं, जो तरह तरह की और हिंसा की शिकार हैं, जो असुरक्षा के वातावरण में आ जाते हैं, तो उनको हम लोगों ने 3 लाख से अधिक उस प्रकार की महिलाओं को, बच्चों को हम लोगों ने सेवा प्रदान किया है इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल के माध्यम से। भूमि विवाद, आगलगी के मामलों में भी, चूंकि ये जो डायल 112 सिस्टम है इसमें हेल्थ और फायर ये भी इंटीग्रेटेड है और हाल के दिनों में जो हाईवे पेट्रोलिंग है उसको भी इंटीग्रेट किया गया है। हाईवेज पे यदि किसी प्रकार की घटना होती है तो उसमें भी यहाँ से हाईवे पेट्रोल्स को डायरेक्ट किया जाता है कि घटनास्थल पे पहुंच करके यदि कोई दुर्घटना से कवलित व्यक्ति है, इंजोर्ड व्यक्ति है, तो उनको भी सेवा प्रदान किया जाता है। सुरक्षित सफर सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यदि एकल महिला सफर कर रही है और उनको किसी प्रकार का खतरा लगता है तो इमरजेंसी बटन दबा करके और हमारे डायल 112 सिस्टम के अंदर वो आ जाएंगी। जब तक वो घर तक नहीं पहुंचती हैं तब तक हमारा इमरजेंसी सिस्टम जो है ERSS का वो उन पर नजर रखती है और थोड़ा सा भी यदि दिक्कत रहता है तो तुरंत जो हमारा इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल है उसको डायरेक्ट किया जाता है वहां पे, जो चंद समय में ही वहां पर पहुंच करके और उनको सुरक्षा प्रदान करती है। इस प्रकार के कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें हम लोगों ने सेवा प्रदान